श्यावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसो आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आ गए और वहां पर प्रभु ने भोजन किया, विश्राम किया। उस समय पहर भर दिन रह गया था। अब लक्ष्मण जी के मन में उस जनकपुरी को देखने की लालसा है। ये कथा इस प्रकार है। लखन हृदय लाल सावी सेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे। प्रभु भय बाहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहि मनई मुस्काई। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसीलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वचलता ही होल सानी। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की रसा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नात लखन पुर देखन चाहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुने मुनि सका बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। और जाय देख आबऊ नगरु, सुख निदान दो भाई। रामा सुख निदान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी।
सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत वसन परिकर कटे भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं। कमल के पीले दुपट्टों में तरकस बने हैं। हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक शोभा देता है वही चंदन लगाए हुए हैं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। सामरी और गोरी रंग की ये मनोहर जोड़ी इतनी सुंदर मालूम पड़ती है कि जो देखता ही रह जाता है। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मन माला। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुबग सोन सरसी रोहलोचन, वदन मयंक तापत्र मोचन। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितई चोरे जनु लेहि। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। चितवन चारु ब्रकुटे वरवाके, तिलक रेख शोभा जन राकी। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई है। प्रभु की शोभा का बहुत ही सुंदर वर्णन है। रोचेर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बांध दो, शोभा सकल सुदेश। शोभा सकल सुदेश। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजिर विहारी। सिर पर सुंदर टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक बहुत सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखत नगर भूप सुत आई, समाचार पुरवासिन पाए। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब धाये धाम काम सब त्यागी, मनऊ रंक निध लूटन लागी। तो सभी नगरवासी घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना ढूंढने को दौड़ती हूँ। निरकी सजल सुंदर दो भाई,
भोजन फल पाई। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जुवती भवन झरोखने लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छवि जीती। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असे काऊ सुने अति नाही। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। अपर देव अस को नहीं आई, यह छवि सखी पट तरिया जाई। हे सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी हई, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके एक एक अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्योछावर कर देना चाहिए। ऐसा उस नगर की युवतियां आपस में चर्चा कर रही थी। आज की कथा को यही विश्राम देती है। बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की